Hello everyone, I'm Amit Sandhu, math teacher, and you are watching YouTube channel Suklastic House. We are solving question number 3. Topic is transformation, and this question is selected from May-June 2020 and variant 1-3. According to question, in a diagram, bold lines function, that is y is equal to f of x, is given, and another broken lines graph is also given. Y is equal to f of x is original function. According to question, what is the function of broken lines graph? State in term of f. According to question, state, यहाँ sometime वो कहता है कि describe fully equation of graph shown with broken lines. इसका मतलब है कि हमें इसका ग्राफ जो है उसको लिखना है. जो ओरिजिनल फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू f of x. सो अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम देख सकते हैं कि जो आपका ग्राफ है वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, जो कि रिफ्लेक्शन है. रिफ्लेक्शन का किस तरह पता चल रहा है कि देखिए इस ग्राफ में ये वाली लाइन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है, जबकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये राइट साइड पे है. अगर ये एज इट इज आता तो ये ट्रांसलेशन होता. हमें डिस्क्रिप्शन में दो चीज़ें लिखनी होती हैं. उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज रिफ्लेक्शन. लाइन ऑफ मिरर लिखनी होती है, आप लिख सकते हैं इन वाई एक्सेस, यानी ये वाई एक्सेस के दूसरी तरफ जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया. अब इसका जो फंक्शन है वो किस तरह लिखेंगे? एंड फंक्शन इज y इज इक्वल टू f ऑफ, आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर आपका x 2 है तो इस पॉइंट पे आपका x -2 है. इट मींस कि जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें जो x है वो चेंज होने के बाद -x हो गया, तो आप लिखेंगे -x. इन पार्ट बी, again state in term of f equation of graph shown with broken line. एक ओरिजिनल ग्राफ बनाया गया है जो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, लेकिन ब्रोकन लाइन वाला जो ग्राफ है वो ट्रांसफॉर्म हुआ. अब देखें कि दोनों के साइजेस में फ़र्क है. अगर साइजेस में फ़र्क हो तो इट इज़ केस ऑफ स्ट्रेच. तो इसमें जो आपका आंसर है उसे हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका जो है ना वो नाम लिखना होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की कौन सी टाइप है. तो ये स्ट्रेच है. अब स्ट्रेच में हमें ये देखना होता है कि ये अलोंग एक्स एक्सेस है या अलोंग वाई एक्सेस है. तो डेफिनेटली ये अलोंग वाई एक्सेस है, या आप लिख सकते हैं इन वाई एक्सेस. इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू, इसमें देखें जी ये आपका ये वाला जो पॉइंट है ट्रांसफॉर्म होके ये 4 बन गया. ये तो 3 था,
ये 6 बन गया। 6 कैसे बन गया? ये वाला 6 है। इट मीन्स कि ये 3 था, 3 से ये 6 में चला गया। और अगर ये 1 था तो ये 2 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट को 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे 3 था, 3 को मल्टीप्लाई किया गया बाई 2, तो ये 6 बन गया। इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 4 बन गया। यहाँ ये पॉइंट 1 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई बन गया तो ये बन गया। तो ऐसे केस में अकॉर्डिंग टू रूल, जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो स्ट्रेच फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और चूंकि स्ट्रेच फैक्टर हमारा यहाँ पे बन रहा है 2, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो y इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स इज आवर न्यू ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा फैक्टर है, स्ट्रेच फैक्टर, वो 2 बन रहा है। In part number C, that question is of 2 mark questions. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसकी और ब्रोकन ग्राफ दोनों की जो शेप और साइज है वो बिल्कुल सेम है। तो इनकी किसी डायरेक्शन में भी कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा केस जो होगा वो ट्रांसलेशन कहलाएगा। सो इट इज अ ट्रांसलेशन। सिर्फ ट्रांसलेशन लिखने का 1 मार्क होगा। टू अर्न सेकंड मार्क आपको ट्रांसलेशन वेक्टर लिखना होगा। ट्रांसलेशन वेक्टर क्या शो करता है कि ये हॉरिजेंटली कितना चेंज हुआ और वर्टिकली कितना चेंज हुआ, या ये एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ और वाई डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस ग्राफ को मैं 1 2 3 हेयर 4, तो ये 4 यूनिट जो ग्राफ है वो लेफ्ट जा रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव 3 यूनिट ये लेफ्ट साइड को मूव हुआ। अब ये 1 2 एंड हेयर 3, इसको फिर देखें। 1 2 3 एंड 4, 4 यूनिट ये लेफ्ट मूव हो रहा है और 3 यूनिट ये डाउन मूव हो रहा है। सो इस तरह अगर ये 4 यूनिट लेफ्ट मूव हो रहा है तो ये -4 होगा। और 3 यूनिट अगर ये अलोंग वाई एक्सिस डाउन मूव हो रहा है तो ये -3 होगा। बट हमें तो फंक्शन फॉर्म में आंसर देना है, इसका न्यू फंक्शन लिखना है, एंड दैट विल बी y इज इक्वल टू
f of अब ये वाला जो x है ये रिप्लेस हो जाएगा x प्लस 4 के साथ। अगर आप ट्रांसलेशन वेक्टर लिखें तो ये -4 ही लिखा जाएगा, बट अगर ये फंक्शन फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये x -4, सो इट विल बी x प्लस 4। या आप यूं कह लें कि अगर ये लेफ्ट साइड को मूव करेगा तो आप x प्लस 4 लिखेंगे, अगर राइट साइड को मूव करेगा तो x -4 लिखेंगे, और इसकी जो वर्टिकल चेंज है वो एज इट इज लिखेंगे, एंड दैट इज -3। In this way, this question is completed. I hope you have understood. To get more videos, subscribe this channel, like and share, and press the bell icon so that you can get every incoming video in time. Thank you for watching.